शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 में बताए गए सारे उपाय एक साथ एक ही वीडियो में। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे उन सारे उपायों के बारे में जो गुरुजी ने भी हाल ही में भी हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ शिव महापुराण कथा में बताया। कथा 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 तक चली। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा रही। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 3 उपाय की जानकारी दी, जिसके बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। और एक जरूरी सूचना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसमें आपको रोज प्रतिदिन की तिथि और उपाय का वीडियो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप की स्क्रीन पर मिल जाएगा। लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री शिव महापुराण कथा हालेकोसा राजनंदनगांव छत्तीसगढ़ में गुरुजी ने 3 उपाय की जानकारी दी। उपाय नंबर 1, किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई टेंडर हो, किसी में भी आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपायों को मासिक शिवरात्रि के दिन एक गुड़हल के फूल और बेलपत्र का उपाय। उपाय नंबर 2, बट वृक्ष के नीचे 1 कलश जल महीने, 2 महीने या 6 महीने में एक बार डालने से कर्जा मुक्ति का उपाय। उपाय नंबर 3, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कभी भी किसी भी दिन जब दिल करे, इससे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं उपायों के बारे में डिटेल में। उपाय नंबर 1, किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई टेंडर हो, किसी में भी आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मासिक शिवरात्रि के दिन एक गुड़हल के फूल और बेलपत्र का उपाय। जीवन में उन्नति पाने के लिए गुड़हल और एक बेलपत्र का उपाय करें। यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा है, अगर बेटा या बेटी नवयुवक जो भी किसी भी कार्य को शुरू करना चाहते हैं या फिर एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने हेतु जीवन में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एक नया आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले तो आपको पढ़ाई में 4 गुना अधिक मेहनत करनी है। 4 गुना अधिक अपनी पढ़ाई को बढ़ा लेना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी 12 माह में आने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि में ये सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। माता अशोक सुंदर के स्थान पर आपको गुड़हल का पुष्प, जिसको कुछ लोग जासून का फूल भी कहते हैं और इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, जासून का फूल और एक बेलपत्र अर्पित करना है, पर विशेष तरीके से अर्पित करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेलपत्र के ऊपर आपको गुड़हल के फूल को रखना है। गुड़हल का फूल, जिसे जासून और इंग्लिश में हिबिस्कस फ्लावर भी कहते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं फ्लावर कैसा होता है। आपको बेलपत्र की पत्ती के ऊपर रखना है और जो गुड़हल का फूल की घंटी होती है वो बेलपत्र की डंडी होती है, उस ओर होना चाहिए। मतलब बेलपत्र के ऊपर आपको गुड़हल का फूल रखना है। बेलपत्र की डंडी जिस दिशा में होगी उसी दिशा में आपको घंटी वाले फूल, यानी कि गुड़हल के फूल की जो घंटी होती है वो भी सेम दिशा में होगी। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बेलपत्र के ऊपर गुड़हल के फूल को रखना है। इसके बाद दोनों चीजों को एक साथ लेकर आपको शिवालय या शिव मंदिर में जाना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदर का स्थान होता है वहां पर अर्पित कर देना है। पर यहाँ पर भी अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी और गुड़हल के फूल की घंटी जो दोनों है, दोनों का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी और गुड़हल के फूल की घंटी दोनों शिवलिंग की ओर इस प्रकार से होना चाहिए। आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। ये उपाय आपको 12 माह में आने वाली किसी भी मासिक शिवरात्रि में आप कर सकते हैं। प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो आपको जब ठीक लगे, जब आप करना चाहे तब आप शिवरात्रि में कर सकते हैं। अगर एक बार आप ये उपाय कर देते हैं तो भी पर्याप्त है। गुरुजी ने कहा है आपको आपके लक्ष्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। आप जिस उद्देश्य के लिए
उपाय कर रहे हैं वो निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। उपाय नंबर 2, बट वृक्ष के नीचे एक कलश जल महीने, 2 महीने या 6 महीने में एक बार डालने से कर्जा मुक्ति का उपाय। बट वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने से कभी भी सर पे कर्जा नहीं होगा। इस उपाय के अंतर्गत आपको यदि बट वृक्ष के नीचे कहीं पर भी शिवलिंग रखा हुआ है तो 1 लोटा जल आपको बटकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। पर ध्यान रहे, यदि बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है तो ही आपको बट वृक्ष के नाम से 1 कलश जल चढ़ाना है। आप चाहे तो ये विधान महीने में 1 बार, सप्ताह में 1 बार, 6 महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार कर जरूर देखिएगा। ऐसा करने से आपके सिर पर कभी भी कोई कर्जा नहीं होगा। ये उपाय आपको कभी भी आपके सर पे कर्जा नहीं होने देगा। उपाय नंबर 3, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कभी भी किसी भी दिन जब दिल करे, जिससे कि आपको धन की प्राप्ति होगी। आप ये विशेष उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर किसी विशेष तिथि, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी वाले दिन भी कर सकते हैं। ये उपाय धन संपदा बढ़ाने के लिए गुरुजी ने कहा जिस दिन आपका मन करे, जिस दिन आपका दिल करे, उस दिन आपको अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। अपने घर की मिट्टी या घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और शिवलिंग बनाते समय आपको थोड़ा सा मिट्टी में गंगाजल डाल लेना है या फिर गंगाजल ना हो तो एक बेलपत्र रख लीजिए। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो सबसे पहले नीचे आपको एक बेलपत्र रखनी है जिसको आपको सीधी रखना है, मतलब हरा भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग में भी आपको सबसे पहले जलाधारी बनानी होती है और उसके बाद आपको लिंग नुमान आकृति बनानी होती है। इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बाद में गुरुजी ने बताया आपको 3 चावल के दाने अर्पित करने हैं, 3 अक्षत यानी कि चावल जो पूर्ण है। अब ये 3 चावल के दाने सबसे पहले आपको जलाधारी में जो गणेश जी का स्थान होता है और कार्तिकेय का जो स्थान होता है और माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, इन तीनों स्थानों पर आपको एक एक चावल का दाना अर्पित कर देना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर दूसरा नंबर है सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर और तीसरा नंबर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि कहाँ पर स्थान होता है तो आप उत्तर मुखी होकर देखेंगे तो जो राइट साइड है में गणेश जी का स्थान होता है, लेफ्ट साइड में सदानंद कार्तिकेय का स्थान होता है और बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसके बाद आपको 3 दुबा भी अर्पित करनी है। एक दुबा गणेश जी के स्थान पर, दूसरी दुबा आपको कार्तिकेय के स्थान पर और तीसरी दुबा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करनी है। ठीक है, चावल अर्पित कर दिया, दुबा भी अर्पित कर दी। अब आपको 3 बेलपत्र अर्पित करना है। वो 3 बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है। अब माता पार्वती का हस्त कमल जहाँ पर शिवलिंग विराजमान है, मतलब जो गोल कटी भाग होता है, वहां पर आपको 3 बेलपत्र अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप इन सभी चीजों को अर्पित कर लेने के बाद आपको 3 लोटा जल उत्तर मुखी होकर एक एक करके भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, मतलब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 3 कलश जल आपको पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय अपने दिल की बात कह दीजिए, मनोकामना कर लीजिए। इसके बाद जो आप पूजन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मतलब आप चंदन चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये उपाय करना है और उपाय करते समय आपको एक गोल बत्ती का घी का दीपक भी लगाना है। घी का दीपक लगा देने के बाद ये सब पूजा अर्चन कर लेने के बाद धूप बत्ती भी जला देने के बाद आपको दीपक से आरती भी करना है। आप आरती कर लीजिएगा और उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। विसर्जन जब दीपक ठंडा हो जाए तब आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। अब पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप अपने घर के गमले में भी कर सकते हैं या फिर
आप किसी वृक्ष के नीचे भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। इतना कर देने से आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर में कैसे धन संपदा बढ़ रही है, या आप जिस कामना से इस विशेष उपाय को कर रहे हैं वो कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होगी। ये विशेष उपाय गुरुजी ने कभी भी किसी भी दिन करने को कहा है। जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, आप ये उपाय कर सकते हैं। अभी भी आपके मन में यदि कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।